लोग टाइम स्पेंड करेंगे ऑन फाइंडिंग आउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इस एग्जाम्पल का आइगन वैल्यूज निकाले थे, करेक्ट? सबको ये 1 3 -1 तक सही लग रहा था कि किस तरीके से हमने किया? आगे बढ़ सकते हैं इसके? ओके, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड आउट आइगन वेक्टर्स फॉर नंबर 1, फिर 3 के लिए, फिर -1 के लिए आप लोग करोगे, 1 के लिए हम लोग साथ में करते हैं, ठीक है? फॉर आइगन वैल्यू 1, let x not equal to 0 be the eigenvector। अगर वो आइगन वेक्टर है वो क्या सेटिस्फाई करेगा? कोई मुझे बताएगा कौन सा इक्वेशन वो सेटिस्फाई करेगा? अगर वो एक आइगन वेक्टर है फॉर आइगन वैल्यू 1, देन इट विल सेटिस्फाई व्हाट इक्वेशन? ना जी ना। हाँ इट इज, हाँ मॉड ऑफ, नहीं वादा नहीं, निकिता ने सही लिखा। अभी जो मुझे क्वेश्चन ने ऑडियो में कहा, उन्होंने मुझे कहा मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसके जो रूट्स होते हैं दैट इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक रूट, जिसे हम लोग आइगन वैल्यूज भी कहते हैं। लेकिन अब मुझे आइगन वेक्टर का रिलेशन चाहिए था, जो निकिता जी ने सही से कहा कि इट शुड सेटिस्फाई ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स। ये आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है? अब लैम्बडा का वैल्यू है 1, सो इस तरीके से लिख दूंगा। इज इट ओके? अगर वो उसका आइगन वेक्टर है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? यस? जिन्होंने भी ऑडियो में मुझे कहा, समझा मैंने क्या पूछा था? यस, ग्रेट। सो नाउ ए जो है, ए जो है उसको याद रखना पड़ेगा। 2 1 1 2 3 4 पहले इतना याद रखता है। इट इज 2 1 1 2 3 4 एंड -1 -1 -2। okay, -1 -1 -2। Also, one thing students should know, whatever we are doing at this moment are actually the extremely easy level। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, वैसे वैसे हमारी जो डिफिकल्टी लेवल है ना, वो भी बढ़ते जाएगा। बट फॉर नाउ द मेन कंसर्न शुड बी कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहे, थियरी और क्वेश्चंस दोनों के अंदर, ठीक है? अगर वहां पे इशू होता है तो प्लीज मुझे बता। लेकिन अब नॉर्मल है, अगर एक बार कॉन्सेप्ट पता चल गया तो सिर्फ नॉर्मल मैथमेटिक्स। Correct. So this is nothing but 2x plus 3y plus 4z minus x minus y minus 2z, and that is equal to x y z। Okay. So मैंने ax is equal to x लिखा and then equation मिल गया। Once I get the equation, उससे मुझे क्या पता चलेगा? इक्वेट कर दूंगा। कुछ भी वो मतलब हायर मैथमेटिक्स है ही नहीं, सिंपल सी चीजें कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? अब इक्वेट कर रहे हैं, है ना? फर्स्ट फर्स्ट इज सेम, सेकंड सेकंड इज सेम, थर्ड थर्ड इज सेम, है ना? एंड द रेस्ट -1 -2z is equal to z। therefore what I can write, यहाँ से मुझे पता चलेगा x plus y plus z is equal to 0। दूसरे वाले से मुझे पता चलेगा कि 2x plus 2y plus 4z is equal to 0। एंड तीसरे वाले से आई कैन राइट x plus y plus 3z is equal to 0। ठीक है, इससे मैंने ये इक्वेशंस लिख दी। अब मुझे इसको सॉल्व करना होगा कुछ अच्छे तरीके से, ठीक है? अच्छे तरीके से क्या मतलब क्या है कि हमें एक्स वाई जेड के कुछ तो इन जनरल वैल्यू मिल गए, दैट इज ऑल्सो इनफ फॉर अस। पर्टिकुलर वैल्यू मिले ऐसा जरूरी नहीं है, इन जनरल वैल्यूज मिल जाए तो भी बस हो जाएगा। साबिया जी गुड मॉर्निंग, लेट आए बट आ गए ठीक है। सो x plus y plus z is equal to 0, 2x plus 2y plus 4z is equal to 0, x plus y plus 3z is equal to 0। हम लोग आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हैं फॉर आइगन वैल्यू 1। ओके सना जी? ओके, नाउ क्या करेंगे? कोई इसको ऑब्जर्व करके मुझे कह सकता है कि क्या करना चाहिए हमें? सपोज आई गिव दिस इक्वेशन 1, एलिमिनेट, करेक्ट। सो एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट अगर मैंने पहले और तीसरे इक्वेशन को ऐड कर दिया, आई विल गेट द सेकंड इक्वेशन। यस,
अगर मैंने पहले और तीसरे इक्वेशन को ऐड कर दिया तो आई विल गेट द सेकंड इक्वेशन। यस, तो उसका मतलब कि मैं सेकंड इक्वेशन पे ध्यान नहीं दूंगा बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन। तो अब मेरा काम होगा मुझे फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करना, ठीक है। सो इट इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0। अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इट इज माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, आई गेट -2z इज इक्वल टू 0, राइट। सो उसका मतलब क्या हो गया, z का वैल्यू क्या हो जाएगा, z इज 0, करेक्ट। अगर z का वैल्यू 0 है तो इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा। सो इफ दिस इक्वेशन इफ आई पुट therefore x plus y is equal to 0। अब मैं x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ढूंढ सकता, लेकिन मैंने स्टार्ट में ही कहा क्या मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, नहीं, मुझे इन जनरल वैल्यू मिला तो भी आई एम हैप्पी। जैसे कि हमने आगे भी किया था ना, हमें आगे जब भी आइगन वेक्टर्स निकाले थे दोनों बार हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं मिला था, हमें इन जनरल वैल्यू मिला था, यहां पर भी वही हो रहा है। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -y। अब मेरा जो x था यानी कि जो आइगन वेक्टर था जिसको मैंने x y z अज्यूम कर दिया था वो क्या बन जाएगा, x की जगह पे -y, y की जगह पे तो y ही और z की जगह पे मैंने रख दिया 0। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू y को कॉमन लेना -1 1 0। क्या कोई मुझे याद दिलाएगा y क्या वैल्यू ले सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, आर स्टार, करेक्ट, वाओ, आर स्टार यानी कि एनी रियल नंबर अदर देन 0। यानी कि अगर मैंने y की जगह पे कुछ भी रख दिया तो कोई भी नॉन जीरो नंबर रियल नंबर रख दिया तो दैट x इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर आइगन वेक्टर। लेकिन अभी ये क्या मिला है, दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स। देयरफॉर माय y -1 1 0 इज अन, फॉर यहां पे अच्छे से लिख देते हैं, फॉर y इनसाइड r स्टार is an eigenvector for eigenvalue 1 of matrix A। ठीक है, 1 का एक आइगन वैल्यू 1 है और उसके लिए हम लोग ने आइगन वेक्टर निकाला। सो अगर मैं निकिता जी आर स्टार समझा ना, आपने आर लिखा मैंने आर स्टार लिखा है ना, आर स्टार का मतलब रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। यस, ओके, ग्रेट। सो अगर मैंने y की जगह पे कोई एक वैल्यू रखा तो मुझे एक आइगन वेक्टर मिलेगा, है ना, उस तरीके से ये चलते रहेगा। सो हम लोग ने क्या किया, 1 के लिए मैंने आपके साथ मिलके आइगन वेक्टर्स ढूंढे, आपका काम होगा 3 के लिए मेरे लिए आइगन वेक्टर्स ढूंढ के, ठीक है। सो फाइंड, अभी अभी करके देना है, फाइंड आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू 3 ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए है उसके लिए, ठीक है। सो आपका काम होगा इसके लिए आइगन वेक्टर्स ढूंढ के देना एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, आई विल गिव यू टाइम फॉर 5 मिनट्स। अगर आपको चाहिए मैं स्क्रॉल अप करूं तो लेट मी नो, ठीक है। अगर आपको स्टेप्स देखने हैं या फिर कोई डाउट डिफिकल्टी रहेगा तो आस्क, बट एक ट्राई करो कि क्या क्या करता है, ठीक है। दिस आर नथिंग बट द स्टेप्स। हमें आइगन वैल्यू 1 की जगह पे आप 3 लेना, ठीक है। आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालो एंड लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और अगर एक बार आपने सही से निकाला ना, विद दैट कॉन्फिडेंस इन द कॉन्सेप्ट, एक ही चीज बार बार रिपीट होते रहती है और कुछ नहीं है इसमें। हाँ बोले ना। हम्म हम्म, हाँ, ये 1 वाले के लिए पूछ रहे हो मुझे आप, ओके। अच्छा, कोई कोई बात नहीं है, आप क्या करो ना, आपने जो किया है ना उसका मुझे पिक भेज दो व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको उसको करेक्ट करके देता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक क्या हो सकता है कि आपने क्या किया होगा ना कि लेफ्ट साइड में उसको सॉल्व किया, वही चीज क्या आपने राइट साइड में अप्लाई की। मतलब कि आपने अगर रो 1 माइनस रो 2 कर रहे हो तो राइट साइड में जो है एक्स वाई जेड वहां पर भी वो करना पड़ेगा, है ना।
तो आप मुझे पिक भेज दो, मैं उसके अंदर जो भी एरर रहेगा आई लेट यू नो, ठीक है? Okay. लेकिन अभी इस स्टेप से जाओ, दिस आर मच मोर सिंपल राइट, एंड दिस आर एक्चुअली द करेक्ट स्टेप्स. कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है ना, और हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताना जल्दी जल्दी. Sir, can you explain the steps? Okay, so what we'll do, what we will start with is मुझे आइगन वेक्टर चाहिए आइगन वैल्यू 3 के लिए. तो what you should start with, first of all you should start with a x is equal to 3 times x, करेक्ट? तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पे 3x 3y 3z
फिर आप क्या करते हो, फिर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन मिलता है और सामने आपके पास है 3x 3y 3z। जैसे आपको ये मिलता है आप उसको कंपेयर करते हैं, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 3x, सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू 3y, थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 3z। फिर आप क्या करते हो, इन सब चीजों को दूसरी साइड लेके जाके आपको होमोजीनियस सिस्टम मिलता है 1 2 3 एंड सामने इक्वल टू 0। फिर आपको इसको सॉल्व करना होता है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो आप अपना कोई भी तरीका लगा सकते हो, जैसे कि आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, या फिर जैसे कि हमने यूज किया लॉजिकली थोड़ा सोच के वी गॉट इट इजी। अदरवाइज क्या तरीका हो सकता है कि आप उसको रो रिड्यूस फॉर्म में करने की कोशिश करो, यू गेट योर आंसर। यस यशोदा जी, समझा स्टेप्स किस तरीके से जा रहे हैं? ओके, अगर फिर भी नहीं समझ सकते तो प्लीज बताओ मुझे, देन आई विल सॉल्व विथ यू ऑल। आई वांट कि एक ट्राई करो, भले ही टाइम लगे थोड़ा, इट इज ओके। हर्षल कामाने कहाँ गए, लेफ्ट बाई लेफ्ट। वापस ज्वाइन, थैंक यू। Anybody found the value of, sir, is it necessary to take our common y only? Can we take z? Yes, you can take. I think it was some kind of coincidence कि हर बार y कॉमन आ रहा है, बिकॉज मैंने स्टेप्स उस तरीके से लिया है कि हम लोग एट द एंड x इज इक्वल टू समथिंग ये ले रहा है। सपोज अगर मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस एक्स लिया होता, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने ये लिया होता, तो मेरा जो मैट्रिक्स होता वो क्या बनता, दैट वुड हैव बीन x की जगह पे x ही लिखूंगा, y की जगह पे माइनस एक्स, और यहाँ पे तो z का वैल्यू 0 है, सो दिस वुड हैव बीन x कॉमन लेके 1 माइनस 1 0, ऐसा भी हो सकता है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग, ये जस्ट कोइंसिडेंट था कि हर बार हमने y कॉमन ले लिया, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, देन लेट मी नो व्हाट इज योर आंसर। डन देन ना, मतलब हुआ ना, व्हाट इज योर आंसर? ओके, इट इज 0, वेरी गुड, आई थिंक इट इज राइट, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, आई थिंक इट इज राइट, आई थिंक इट इज राइट। लेट मी जस्ट आउट दैट, देखो z कॉमन वी आर नॉट वरीड अबाउट, बिकॉज एट द एंड व्हाट यू विल राइट, यू नो, आप एंड में क्या लिखोगे, आप सिर्फ ये लिखोगे कि z where z is any positive real number is an eigenvalue, तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, इट इज जस्ट अ वेरिएबल आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू 3। अब इसको वेरीफाई कैसे किया जा सकता है, तो आप इसके ऊपर a मल्टीप्लाई करके देखो, इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी था, इसको जे जो है इसके a के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे, आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 0 -9 एंड 9। इफ यू गेट द आंसर देन योर आंसर इज करेक्ट, है ना? एक बार करके देखें। सो इट इज सो अदर्स 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4, आई थिंक इट इज -1 -1 -2, मुझे याद नहीं है, एक बार देख लेते हैं। यस इट इज -1 -2 1। ओके, सो अगर मल्टीप्लाई करूंगा, सो यस 0 आ रहा है, 0, फिर -9, राइट, नहीं हाँ -9 प्लस इट इज 12, सो ये तो 3 आ रहा है। ओलो लो, इज इट एक्चुअली राइट? अदर्स प्लीज वेरीफाई, इसमें कुछ तो गड़बड़ सा हो सकता है। सॉरी आई मेड द मिस्टेक, यस इट शुड हैव बीन -1, ऐसा नहीं लग रहा है, -1 इन 1 ऐसा है ना? आई took only 2, okay, not -2, okay okay ओके, कोई बात नहीं, बाकी प्लीज वेरीफाई कीजिए। आई थिंक ये काम कर रहा है, दिस इज नथिंग बट -3 + 4, ये भी काम नहीं कर रहा है।
तो उन्होंने जो किया वो एक्चुअल में थोड़ा गलत लग रहा है. सो दिस इज नॉट द करेक्ट वन. अदर्स प्लीज फाइंड आउट. सिली मिस्टेक ना कीजिए. लेकिन आपको जो आंसर है वो मुझे बता दो सो वी कैन वेरीफाई. आई शुड हैव दैट. मैंने लिखा होगा क्या है. ओके आई वाज ऑलमोस्ट राइट. क्या हाँ अरे मैं राइट ही था. क्या सागर तुम भी. ये सही था. दूसरा जो मैंने लिखा था ना वो सही था. ओके. ओके तो यहाँ पे जो आएगा उसको 3 टाइम्स यहाँ पे आना चाहिए. यस गाइस. बहुत टाइम लगा दिया यार. व्हाट अबाउट अदर्स. हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हाँ बोले ना. -2 -3 1. अरे बाप रे. एक बार वेरीफाई करते हैं. सो इट इज माइनस. मुझे क्यों अभी सही नहीं लग रहा है. ठीक है देख लेते एक बार. सो इट इज -4 -3. इट इज -4 -3 एंड +1. और यहाँ पे ये आना चाहिए आंसर. ऐसा होना चाहिए. पता नहीं क्या मिस्टेक कर रहे हो अभी भी आप तो. नहीं सही लग रहा है यार. अब तो सही है. ये आ रहा है -6 करेक्ट. तो फर्स्ट सेटिस्फाई हो रहा है. सेकंड वाला -4 -9 +4. -4 -9 +4 is -9. Yes, second is also right. फिर 2 + 3 -2. So it is 3. हो गया. Yes, this is right. -2 -3 and 1. Very good. तो मैंने कुछ गलत लिखा था. या जी हाँ जी देख लेने दीजिए मुझे. नहीं सही है सही है. और लैम्डा इज इक्वल टू 3. द आंसर इज दिस. करेक्ट. एब्सोल्युटली राइट. और लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए ये आंसर आएगा. दैट विल बी एन एक्सरसाइज फॉर यू. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. सो दिस इज नथिंग बट आइगन वेक्टर. देखो अगर किसी से नहीं हो रहा है तो अभी अभी मुझे बताओ. ठीक है. दिस इज बट राइट. होमवर्क होगा फाइंड फॉर -1. ये होमवर्क बहुत सिंपल से है. प्रैक्टिस करना ही है हर किसी को. बिकॉज प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा कंफर्टेबल होगा. है ना. तो अभी और थोड़ी प्रैक्टिस बाकी है. इज इट ओके. आगे बढ़ सकते हैं हम लोग. -2 -3 1. आई थिंक निकिता एंड साबिया गॉट दिस आंसर. बाकी किसी को आंसर मिला ये. यस ओके. निखिल also got the same answer. Very good. Okay. आगे बढ़ सकते हैं. अदर्स अगर किसी से नहीं हो रहा है यू नीड माई हेल्प देन यू कैन लेट मी नो. सो व्हाट वी विल डू इज जिनसे नहीं हो रहा है और अभी मुझे पूछ भी नहीं रहा है. सो आई रिक्वेस्ट देम कि अगर स्टिल इफ यू आर अनेबल टू गेट इट ट्राई इट वंस एंड लेट मी नो. मुझे मैसेज कर दो. विल डिस्कस इट लेटर ऑन. ठीक है. नाउ अगेन फॉर प्रैक्टिस पर्पस दिस इज अ मैट्रिक्स ए. हमारा काम होगा आइगन वैल्यूज निकालना. आइगन वेक्टर निकालना. धीरे धीरे यू विल ऑब्जर्व कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा. सो आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग. I will request everybody to come to this new example and run with me. ठीक है. अब मेरे साथ दौड़ना है. Yes. आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a minus lambda I is equal to 0. Therefore डिटर्मिनेंट ऑफ a पहले मैं लिख दूंगा. फिर लैम्बडा कहां पे माइनस करूंगा तो सिर्फ डायगोनल में. दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब इससे एक इक्वेशन मिलेगा. वो इक्वेशन देखो क्या होता है. इन टर्म्स ऑफ x यू कैन राइट एक्चुअली. वो इक्वेशन क्या है एक बार निकालो फटाफट. इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है. AD माइनस BC. एक इक्वेशन मिलेगा. वो इक्वेशन मैं लिखता हूं. आप लोग मुझे बताओ कि सही है कि गलत है. ठीक है.
3 माइनस प्लस 1 तो इट इज 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 आ रहा है क्या 3 हाँ 4 सही है ये नाउ मैंने है ना विदाउट सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट मैंने ये निकाला है आज ही मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे किया जाता है ठीक है एक छोटा सा ट्रिक है so this is lambda square minus 4 lambda plus 4 is equal to 0 thank you so much for confirming तो इसके रूट्स क्या होगा कोई मुझे बताएगा so lambda is equal to minus 2 and lambda is equal to minus 2 एक्चुअली ये मैंने दो बार क्यों लिखा implies minus 2 is the eigenvalue with multiplicity 2 मल्टीप्लिसिटी 2 यानी कि उसका मल्टीप्लिसिटी 2 है यानी कि जो हाँ एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन होगा आप सभी ने ऑलरेडी कर लिया होगा जो भी मैट्रिक्स का साइज होता है उतने आइगन वैल्यूज होते हैं जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक्स का साइज 2 है तो यहाँ पे 2 आइगन वैल्यू भले ही सेम आइगन वैल्यू दो बार रिपीट हो रहा है बट देयर आर 2 आइगन वैल्यूज इसके आगे वाला एग्जांपल 3x3 मैट्रिक्स था सो उसका कैरेक्टरिस्टिक हाँ बोले एक्चुअली आपने इसका बोला उसके बाद पूरा साइलेंट था पक्का हाँ 2 होगा करेक्ट 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 बिकॉज इट इज लैम्बडा माइनस 2 का वो है करेक्ट बहुत ही अच्छा काम किया आपने कि हमें अभी मतलब रोक दिया अदरवाइज आगे जाके बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होता ठीक है तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इज करेक्ट बिकॉज इट इज एक्चुअली सेम एज व्हाट दिस इज एक्चुअली लैम्बडा माइनस 2 का स्क्वायर है ना तो हेंस रूट इज 2 हेंस 2 इज एन आइगन वैल्यू विद मल्टीप्लिसिटी 2 मैं ये कह रहा था कि जितना मैट्रिक्स का साइज होगा उतने ही उसके आइगन वैल्यूज होंगे ऐसा क्यों होता है बिकॉज जितना उसका साइज होगा उतना ही उसका डिग्री होगा इनसाइड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जैसे कि यहाँ पे A was 2x2 मैट्रिक्स तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना उसका डिग्री था 2 और डिग्री 2 को 2 रूट्स होता है तो उतने ही उसके आइगन वैल्यूज होते नाउ कम्स द डिफिकल्ट पार्ट एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम लोग इन द सेंस ऑफ फाइंडिंग आउट आइगन वेक्टर्स लेट x be the x the non equal to 0 be the eigenvector for eigenvalue 2 इस बार मैं आपके साथ चलूंगा बिकॉज पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पे मैट्रिक्स 2x2 है लेकिन एक ही आइगन वैल्यू तो इसमें थोड़ा सा कुछ स्पेशल चीजें होगी जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ठीक है सो लेट x इज नॉट इक्वल टू 0 विद द आइगन वैल्यू फॉर 2 है ना दो इज टू मतलब आइगन वेक्टर्स फॉर आइगन वैल्यू 2 that means my ax is equal to 2x therefore a क्या था मैट्रिक्स याद नहीं है it is 1 1 minus 1 3 1 1 minus 1 3 यहाँ पे आएगा x y is equal to 2x plus 2y you can observe we are just repeating the same steps unless necessary same चीजें ही हम लोग करते रहते हैं minus x plus 3y is equal to 2x 2y. Therefore, x plus y is equal to 2x and minus x plus 3y is equal to 2y. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो what you will get your x is equal to y. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल रहा है आई थिंक यू आर गेटिंग x इक्वल टू y करेक्ट तो दोनों इक्वेशन सेम है इसलिए हम लोग कहेंगे x शुड बी इक्वल टू y therefore my that eigen vector is equal to x x ये राइट है ना कहीं मैं मतलब गाय गाय में अगर कुछ मिस्टेक रहेगा तो मुझे बताना आई थिंक आई एम राइट ना yes it is right so this is equal to x 1 1 therefore my x 1 1 where x is a non-zero real number is an eigenvector for eigenvalue 2 ये तो बहुत सिंपल होगा मुझे लगा है ना इसके अंदर दो केसेस हो गए लेकिन हुआ ही नहीं सिंपल ही था ये तो है ना इज इट जस्टिफाई किस तरीके से हुआ सब स्टेप्स क्लियर है इसके अंदर के
ओके ग्रेट, सिंपल सी चीज है. सो व्हाट आई डू ना, सेकंड में मैं थोड़ा वेट करता हूँ. सेकंड एग्जांपल वेरी वेरी क्लियर. सो दिस इज एक्चुअली अ सिंपल मैट्रिक्स. क्यों कह रहा हूँ, भले ही बड़ा है 3x3, लेकिन ज्यादा जीरो है ना, तो ये थोड़ा सिंपल होगा. तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, टू फाइंड आउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है मुझे बताइए. टेक योर टाइम बट लेट मी नो. जैसे वो होता है स्टेप टू, फाइंड रूट्स. ये होता क्या है, दिस इज ए माइनस लैम्डा आई. इस केस के अंदर बी है, तो ठीक है. फिर रूट्स निकालने के बाद स्टेप थ्री, फॉर ईच आइगन वैल्यू, फॉर ईच आइगन वैल्यू लैम्डा सॉल्व. क्या सॉल्व करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स को सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो दिस आर नथिंग बट थ्री स्टेप्स जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं. सो स्टेप नंबर 1 के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो आप मुझे बताइए इस मैट्रिक्स के लिए. ठीक है. ये क्या, साबिया 1 का मतलब 1 मिनट, क्या चाहिए. 1 मीन्स व्हाट, आप मुझे रूट्स कह रहे हो क्या, ओनली रूट इज 1 ऐसा कह रहे हो. ओके यस ओके, बट इक्वेशन क्या मिल रहा है आपको, मैं वो जानना चाहता हूँ पहले. ये कहना चाहते हो, नहीं सुनाई दे रहा है सच में. हाँ. 1 - लैम्डा है, अच्छा ऐसा. अच्छा ओके गॉट द पॉइंट, सॉरी सॉरी सॉरी. 1 - लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 0. ओके ओके. सो यहाँ से यार, तो आप लोगों ने मुझे ये क्यों कहा कि इसे फनी आंसर है. यार अभी अभी तो मैंने आपको पूछा था, बोला था ना कि 3 होगा ना, तो क्या इसका मल्टीप्लिसिटी सी है, देयरफॉर क्या मिला, लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 1. देयरफॉर लैम्डा का वैल्यू क्या होगा फिर, वापस से हर कोई मुझे बताओ. और क्या होगा वैल्यू, 1 को छोड़ के और क्या वैल्यू होगा. यस इट इज. अरे -1 कैसे होगा डियर, -1 का क्यूब करने पे 1 थोड़ी आता है. सिर्फ 1 नहीं होगा, ये भी होगे. याद आ रहा है ये भाई साहब कौन है, दीपक को याद है. 1 ओमेगा स्क्वायर. याद आ रहा है कोई. 1 एंड ओमेगा स्क्वायर, है ना, क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. ठीक है. तो ध्यान दो, अगर आप स्कूल में होते और आप मुझे ये बोलते ना कि हाँ सर लैम्डा क्यूब इज इक्वल टू 1, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो चल जाता था. जूनियर कॉलेज तक भी चल जाता था, लेकिन डिग्री कॉलेज में नहीं चलाना है. ठीक है. सो सो इट इज 1 एंड ओमेगा स्क्वायर. 1 के लिए आइगन वेक्टर आपका काम होगा, ओमेगा के लिए मेरा काम होगा, और ओमेगा स्क्वायर के लिए आपका काम होगा. ठीक है. सो विल फाइंड आइगन वेक्टर फॉर दिस ओमेगा. ओमेगा क्या है सबको पता है, इट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. उसका वैल्यू क्या होता है, तो इट इज 1 + √3/2, जो भी होता होगा वही है शायद से. -1 है कि नहीं पता नहीं, याद नहीं आ रहा अभी तो जो भी होगा वही कुछ होगा. ओके. सो व्हाट वी विल डू इज इसके रिलेटेड करता है. सो आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू ओमेगा के लिए टास्क स्टार्ट करते हैं. टास्क किस तरीके से होगा, सो ए एक्स इज इक्वल टू ओमेगा एक्स. ए मैट्रिक्स वापस से ऊपर नीचे करना पड़ेगा, कोई बात नहीं.
एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड 102 एंड यहाँ 00 है। ओके 102 यहाँ पे 00 है, यहाँ पे शायद से -1 है। सॉरी सॉरी इट इज -1 -1 1 0 इट इज -1 -1 1 and 0। ओके तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। वेट फॉर अ सेकेंड ना, मुझे एक सेकेंड दीजिए। ओके ठीक है, एक सेकेंड। नाउ वी कैन कंटिन्यू। यस ओके ग्रेट। सो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। सो 102 तो ये हो जाएगा x प्लस जेड इज इक्वल टू ओमेगा एक्स -1 y प्लस जेड इज इक्वल टू ओमेगा वाई एंड माइनस, हाँ बोले ना क्या कहा आपने? सॉरी। हाँ ओके ओके सॉरी जी, एक्चुअली थोड़ा एक है ना कॉल से डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। ओके मैं एक सेकंड मैसेज कर देता हूँ कि हम लेक्चर में हैं, हम बाद में बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके थैंक यू बट साबिया जी टू लेट अस नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ मैथमेटिक्स, अदरवाइज गलती करते रहता। सो इसको भी सॉल्व करना है तो लॉजिकली सॉल्व करेंगे। y का वैल्यू बन चुका है -wz। ठीक है, अब y का वैल्यू तो मिल गया, मतलब कि मुझे y इन टर्म्स ऑफ z मिल चुका है। अब मैं ये सोचता हूं कि x को भी इन टर्म्स ऑफ z लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा, है ना, मुझे और कुछ नहीं करना। तो मैं सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। तो व्हाट आई गेट इज 2z इज इक्वल टू w minus 1x, correct? Therefore my x is equal to 2 by w minus 1 times z. Yes, is it okay? हमने क्या किया, तो सिर्फ उसको ही सॉल्व करने की कोशिश की और कुछ नहीं किया, है ना। फ्रॉम दिस ऑल्सो इफ आई जस्ट सिंप्लीफाई, मुझे क्या मिलता अगर मैं लिखता z इज इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू टाइम्स y मिल जाता। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस डब्ल्यू, है ना। फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे z यहाँ पे आएगा, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट 1 माइनस डब्ल्यू, फिर क्यूब तक जे लिए जाना पड़ता था ना, बट ठीक ही है। दिस शुड बी सेम एज दिस, नो इशू। ये जो है इट इज सेम एज माइनस डब्ल्यू। क्यों, कोई मुझे बता पाएगा क्यों ये चीज ट्रू है? आई थिंक सो इट शुड बी ट्रू। विल इट बी ट्रू? ये दोनों चीजें सेम है क्या? आई डोंट नो। 1 प्लस डब्ल्यू इज सेम एज माइनस डब्ल्यू, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? आई गॉट y इज इक्वल टू दिस ना, सॉरी सॉरी सॉरी, y इज इक्वल टू दैट है। सो यहाँ पे हाँ ये आ जाएगा y और यहाँ पे आ जाएगा z। अब ठीक, इज इट ट्रू? थोड़ा सोच के बताओ। yes 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 it is true. Why it is true? Because I can write 1 is equal to minus omega square 1 plus omega square, right? So that is the case, और कुछ नहीं। आई थिंक उस तरीके से हम लोग इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट हमारा काम सिंप्लीफिकेशन करना नहीं है, हमारा काम है आइगन वैल्यू ढूंढना, आइगन वेक्टर ढूंढना। दैट इज सेम एज व्हाट नाउ, माय कैपिटल एक्स, एक्स की जगह पे लिखना है मुझे। आप करो हाँ, बाद में इसको सिंप्लीफाई इफ यू वांट। इट इज 2 ओमेगा माइनस 1 टाइम्स जेड। वाई क्या था? वाई था माइनस डब्ल्यू जेड, एंड जेड तो जेड ही है। सो जेड 2 बाई डब्ल्यू माइनस 1 माइनस डब्ल्यू जेड, वेर जेड इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। अब मैं नहीं लेता हूँ, मैं अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूंगा, बिकॉज आई थिंक द फील्ड शुड बी द कॉम्प्लेक्स फील्ड। अगर आइगन वेक्टर्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन उसके करस्पॉन्डिंग जो फील्ड होगा दैट शुड बी द कॉम्प्लेक्स फील्ड, इसीलिए मैंने नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। अगर रियल नंबर्स में ही बात होती तो मैं रियल नंबर तक ही रिस्ट्रिक्ट रखता हम लोगों को। यस कुछ बोल रहे थे साबिया जी। हाँ जेड की जगह पे वन आएगा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू।
1 आ जाएगा, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। बट प्रोसेस समझ रहा है कि हमने आइगन वेक्टर किस तरीके से निकाला। यस, कैन वी टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, और बाकी तो होमवर्क जो मैंने दिया है हो जाएगा। yes, okay. So this is the small example for you guys। फटाफट से इसके मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और आइगन वैल्यू चाहिए। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तुझे दिया yes my dear friends, what is कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए मुझे पहले, रूट्स तो निकाल ही लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इजी इजी है यार, इजी इजी है, ना डिफिकल्ट नहीं था। यस, इतना डिफिकल्ट नहीं था। हाँ शायद से नहीं था। यस यस यस, क्या कहा आपने? हाँ, रूट बता, लैम्डा स्क्वायर माइनस प्लस है, ओके। ये क्या लिखा है? लैम लैम आई इंटू वन, आई इंटू वन प्लस लैम्डा, ओके ओके ओके, ये सही है ना? प्लस आई, हाँ समझ गया समझ गया समझ गया मैं। ये सही है ना? एक्चुअली दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट वन, यही सही है शायद। वन प्लस लैम्डा, बट वो यही होगा ना, आप लैम्डा कॉमन ले लो। ये नहीं मिल रहा है क्या? आई थिंक, बट एक्चुअली ये करेक्ट। आप मुझे इसमें लिख के दे सकते हो क्या लैम्डा की जगह पे? हाँ बोलिए ना, हाँ बोलिए, आप क्लियर आवाज है। यहाँ पर ना वही मैं, ये तो सही, अब सही। हम क्या करते हैं ना, इसको ढूंढ ही लेते हैं एक बार। सो इट इज वन माइनस लैम्डा वन, जीरो आई माइनस लैम्डा। अगर इसको डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो सिर्फ मुझे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। सो इट इज वन माइनस लैम्डा एंड आई माइनस लैम्डा, करेक्ट। और ये डिटर्मिनेंट दिस इनटू दिस माइनस दैट। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा then what I'll get is मुझे कुछ आई एम थोड़ा वो हो रहा है मुझे इसको लिखते वक्त, पता नहीं क्यों। इट्स ओके, सो इट इज आई, इट गोज ओवर देयर, सो इट बिकम्स माइनस लैम्डा, फिर ये हो गया माइनस आई टाइम्स लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर विच इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, फिर माइनस लैम्डा कॉमन, वन प्लस आई प्लस आई। ठीक है, ये सही है। यस, इज इट फाइन? यानी कि एक्चुअली में वही लिखा है जो ऊपर है, लेकिन सबको ये आ रहा है। ओके ग्रेट। व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस? इसके रूट्स क्या हो गए? कैन समवन लेट मी नो द रूट्स ऑफ दिस? इसके रूट्स निकालना ना हमें, हमारा एक्चुअल काम है इसके रूट्स निकालना।
और जब मैं रूट्स को देख रहा हूँ, इसके रूट्स क्या है? हाँ, ओके, हाँ। यस, यस, यस। ओके, इसके रूट्स क्या है? आपके सामने ही है एक्चुअली आंसर। आपके सामने यहाँ पे आंसर है, इसको सॉल्व करो ना। दिस इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज लैम्बडा का वैल्यू क्या है? लैम्बडा इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना इज बेटर, सॉल्व दिस ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसा हुआ, लेकिन स्टार्ट तो यहीं से किया था ना। सो इट इज 1 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू आई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। यहाँ पे मैं एक सोच में चला गया था, मैं जब लिखा मैंने, बट उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगा। वी फाउंड आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर। अभी अभी के लिए, अच्छा अच्छा सॉरी, टाइम हो ही गया। तो हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे अगर होता है तो आइगन वेक्टर फाइंड आउट करके रखिए, और मुझे बताइए अगर नहीं होता है तो आई विल डिस्कस विथ यू। एक्चुअली मुझे ये चीज डिस्कस करना था कि 2x2 का जल्द से जल्द हम लोग कैसे कर सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थॉट वी विल बी हैविंग सम टाइम, कोई इशू नहीं है। आपके लिए आज काम क्या है, तो आप ये जो बीच बीच में मैंने छोड़े हैं वो करोगे, और भी कुछ छोटे छोटे से एग्जाम्पल है ना, मैं ऐड कर दूंगा इसके अंदर जब मैं शेयर करता हूँ ना। तो प्लीज नोट्स को एक बार चेक करो, एंड ऑफ द नोट्स में कुछ होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। मैट्रिक्स हो गए जिसके आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर आपको निकालना प्रैक्टिस पर्पस के लिए। ये नहीं कहूंगा कि कल के कल करके चाहिए, बट लेटर ऑन ऑल्सो यू कैन डू इट, बट प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो विल मीट नेक्स्ट क्लास आई थिंक सैटरडे को, तब हम लोग मिलते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट रहेगा, डिफिकल्टी रहेगा तो लेट मी। ओके, मैं नोट शेयर करता हूँ विद इन सम टाइम। कुछ है अभी किसी को डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क। यस, एनीबडी हैज एनी डाउट? आज हमने क्या सीखा है?